मदरसा और संस्कृत विद्यालय के टीचरों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उनके साथ और उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। संस्कृत विद्यालय भी बेहतर ढंग से चल रहे हैं, मदरसा भी बेहतर ढंग से चल रहे हैं। उसमें और बेहतरी के लिए सरकार जो उपाय करना चाहती है तो उसके लिए जांच उपरांत बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण। का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी शैक्षणिक वातावरण को उस दिशा में नहीं ले जाए जिससे कि भरम और धर्म की राजनीति का कहीं ना कहीं माहौल दिखे। इन रिपोर्ट को एजेंडे की राजनीति का आधार नहीं बना दिया जाए और एजेंडा के माहौल में शैक्षणिक वातावरण को कमज़ोर नहीं कर दिया जाए, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके लिए वोट का आधार मजबूत हो, इस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, मदरसों की जांच होगी। देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से मदरसा और संस्कृत विद्यालय दोनों की जांच का आदेश हुआ है। इस जांच की मंशा सरकार ने स्पष्ट नहीं की है, लेकिन सरकार को एक बात देखना चाहिए कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय के टीचरों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उनके साथ और उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के नाम पर पढ़ाई बाधित नहीं हो, शिक्षा के वातावरण को उस दिशा में नहीं ले जाया जाए जो एजेंडा की राजनीति के तहत करने का हर जगह प्रयास हो रहा है। इस तरह के प्रयासों से सरकार को बचना चाहिए। बिहार में संस्कृत विद्यालय भी बेहतर ढंग से चल रहे हैं, मदरसा भी बेहतर ढंग से चल रहे हैं। उसमें और बेहतरी के लिए सरकार जो उपाय करना चाहती है तो उसके लिए जांच उपरांत बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण, बुनियादी तालीम बेहतर ढंग से हो, प्रारंभिक शिक्षा बेहतर ढंग से हो और संस्कृत विद्यालय और मदरसा को सुचारू ढंग से चलाने की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार के स्तर से कोई अगर बेहतर प्रयास किए जाते हैं तो इसको सभी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट जारी करने को कहा गया है शिक्षा विभाग को। देखिए, रिपोर्ट जारी करने के लिए कितना दिनों का समय दिया गया ये सरकार का मामला है, लेकिन रिपोर्ट को एजेंडे की राजनीति का आधार नहीं बना दिया जाए और एजेंडा के माहौल में शैक्षणिक वातावरण को कमज़ोर नहीं कर दिया जाए, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ऐसे एजेंडा और ऐसे माहौल और ऐसे वातावरण के निर्माण की दिशा में अगर कोई सोच है तो उस सोच को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में बेहतर शिक्षा के वातावरण के निर्माण के लिए बुनियादी तालीम का जो माहौल मदरसा से मिलता है, जो बुनियादी शिक्षा का माहौल संस्कृत विद्यालयों से मिलता है, उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है और उसकी बेहतरी के लिए सरकार की ओर से बेहतर ढंग से कदम उठाया जाए तो ये समाज के लिए भी, देश के लिए भी, बिहार के लिए भी और शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में भी ये बेहतर कदम होगा। किस प्रकार के एजेंडा की आप बात कर रहे हैं? सबको पता है कि एजेंडा का मतलब क्या होता है। एजेंडा का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी शैक्षणिक वातावरण को उस दिशा में नहीं ले जाए जिससे कि भरम और धर्म की राजनीति का कहीं ना कहीं माहौल दिखे। मदरसा को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, टारगेट तो हर उस चीज़ को किया जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज का कहीं ना कहीं योगदान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति को आकार और आधार देने के लिए एकमात्र ही एजेंडा नज़र आता है, वो विकास के प्रति, वो शैक्षणिक वातावरण के प्रति, वो नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के प्रति, बेहतर शिक्षा के प्रति, बेहतर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति कभी ध्यान नहीं देती है। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रहता है कि जो हम माहौल बना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनके लिए वोट का आधार मजबूत हो, इस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। शिक्षा विभाग ने तो उद्देश्य जारी किया है, बताया है कि मदरसा में सुधार हो, पठन पाठन सही तरीके से हो, इसके लेकर जांच होगी। लेकिन आप लोग इसे एजेंडा क्यों बता रहे हैं? देखिए, हम ये बात तो पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें अगर सरकार बेहतर शिक्षा के वातावरण का निर्माण करना चाहती है तो ये बेहतर कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो मंशा है उस मंशा से डर लगता है।
आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 नेशन के साथ।